आज बात करूंगा मैं और मेरे अंदर से बोलेगा पूरा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं हम। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का झंडा आज क्यों पहना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की हमने ही बात करनी है आज। बुरा वर्ल्ड कप नहीं रहा ये पाकिस्तान के लिए। जो प्लेयर्स फ्रॉड थे, जो फ्रॉडिये थे, वो एक्सपोज हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में। जो प्लेयर छुपते रहे, जो प्लेयर निकम्मे थे, नालायक थे, हमें बेवकूफ बनाते थे, कुछ बैटिंग में एक्सपोज हो गए, कुछ आज पानी पिलाते रहे, और कुछ ने तो 2 ओवर्स में 33 दे दिया, और कुछ तो माशाल्लाह आखिरी ओवर में 28 करवाने लगे थे। बस एक आखिरी हिट नहीं लगी। पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान की कसम, ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये फ्रॉडिये एक्सपोज हो गए हैं। एक दफा शुएब अख्तर ने फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे ये चीज समझ आई है कि तब शुएब अख्तर जितना हर्ट थे वो शायद हम नहीं समझ सके, क्योंकि इन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के लिए बड़ी बहादुरी के साथ क्रिकेट खेली है। वो फ्रॉडिये नहीं थे। वो कभी कभी गंदी क्रिकेट खेल लेते थे, लेकिन वो फ्रॉडिये नहीं थे। वो पाकिस्तान के लिए 100% देते थे। आपने टोटल तो लगा दिया, 213 का आपने उनको टारगेट दे दिया, लेकिन आपको वर्ल्ड कप में रहने के लिए 147 पे रोकना था श्रीलंका को। और मैं दाद देता हूं अबरार की, शुरू में पाकिस्तान ने थोड़ी सी जान मारी, अदरवाइज जितना सीधा ये विकेट था, यहां पे 147 की उम्मीद रखना बहुत ज्यादती थी। नहीं रुकता यार, बहुत ही सीधा विकेट था। अब सबसे पहले हम फ्रॉडियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन फ्रॉडिया था। अब पाकिस्तान टीम में जिस प्लेयर ने नाराज होना है, आप नाराज हो जाएं। लानत भेजता हूं मैं आपकी नाराजगी पे, लानत भेजता हूं मैं आपकी दोस्तियों पे, लानत भेजता हूं मैं आपकी इस तरह की क्रिकेट पे। एक एक करके मैं फ्रॉडियों का नाम आपके सामने लेता हूं। नंबर 1, शादाब खान। इंडिया के खिलाफ 1 ओवर 17 रन। कप्तान उसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ उसने मार खाई, और आज उस्मान तारिक 2 ओवर्स में 23 रन देता है, यानी उसका ऑफ डे था, और कप्तान ने शादाब खान को 14 ओवर्स तक बॉल ही नहीं दी। वो 15वां ओवर करने आया, पहला ओवर महंगा गया, 2 ओवर्स में 33 रन दिए। अब मैं आपको पिछले साल के शुरू में लेके जाता हूं, जहां पे न्यूजीलैंड में आपको याद होगा कि सुफियान मुकीम ने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, और शादाब खान को तकरीबन इतनी ही कुट पड़ी थी, 1.5-2 ओवर्स में उसने 30+ रन दिए थे। उसके बाद लोगों ने उसको बड़ा बैक किया, इंजर्ड हो गया, वापस आ गया, बगैर प्रोसेस के वापस आया, डोमेस्टिक छोड़ के बिग बैश खेलने गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी वहां पे। पाकिस्तान टीम में आया, यहां आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो कि बराबर के इसमें कसूरवार हैं। नंबर 1, राशिद लतीफ। जितने महीने तक शादाब खान टीम से बाहर था, राशिद लतीफ, डॉक्टर नुमान नियाज, जैसे ही शादाब खान का नाम आता था, वो कहते थे शादाब का तो बस फिट होने का इंतजार है, ही विल बी एन ऑटोमेटिक चॉइस बिकॉज ही इज ए गन फील्डर। आज रनआउट मिस किया, शुरू में सीधी थ्रो नहीं लगी। मतलब अगर किसी को टीम में लाने का क्राइटेरिया ये है कि ही इज ए ग्रेट फील्डर, तो आज भी रनआउट क्यों नहीं किया? जितनी शर्म शादाब खान को आनी चाहिए, उससे कई ज्यादा शर्म राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान नियाज जैसे लोगों को आनी चाहिए। काश ये लोग शादाब खान को वापस लाने से पहले ये कहते कि जब शादाब खान फिट हो जाए तो शादाब डोमेस्टिक में जाए, वहां परफॉर्म करे,
दोबारा फॉर्म में वापस आए और फिर पाकिस्तान टीम में आए। लेकिन नहीं, हर किसी को अपना फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान टीम में चाहिए। आज एक्सपोज हो गया शादाब खान, दोबारा एक्सपोज हो गया। अब पाकिस्तान में बातें चल रही हैं कि शादाब खान एक 3D प्लेयर है, वो पाकिस्तान का कप्तान होना चाहिए। अगर शादाब खान पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बन गया, एक ऐसा डरपोक प्लेयर जो कि लेग स्पिनर के नाम के पीछे से छुपता है और उसकी हर मैच में कोशिश होती है कि आज मैं बल्ले के साथ रन्स कर दूं ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से लेग स्पिनर का बोझ हटे और मैं एज ए बैटर जगह पक्की करूं। अगर शादाब खान पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बना, मेरा बायकॉट है पाकिस्तान की T20 टीम से। मैं कोई मैच नहीं देखूंगा पाकिस्तान का T20 का अगर शादाब खान कप्तान बना। ये मैं आपको 28 फरवरी को आज बात कह रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना गंदा डिसीजन नहीं हुआ होगा अगर आपने शादाब को कप्तान बना दिया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट शादाब खान और एनी इंडिविजुअल, बट अंधे को भी नजर आता है कि एक इंडिविजुअल डरपोक है। ही इज नॉट ए मैच विनर। एक तो उसने जो युवराज सिंह को आउट कर दिया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, वो हमें यहां पे ले डूबी है। अगर आपने सलमान अली आगा को कप्तानी से हटाना है और आपने शादाब खान को कप्तान बनाना है, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सलमान अली आगा के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि कप्तान है। आगा ने बहुत बेवकूफ बनाया हमें टूर्नामेंट से पहले बताया गया कि हमारी प्लेइंग 11 हमें पता है, वी आर सॉर्टेड, हमें हमारी 15 पता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है श्रीलंका में हमने किसको लेके जाना है। हर मैच में आपकी प्लेइंग 11 चेंज होती है, हर मैच में हमारा बॉलिंग अटैक चेंज होता है। सलमान अली आगा कोई अंधा भी होगा ना, उसको ये बात नजर आ जाएगी कि माइक हेसन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। एज ए कोच होना भी चाहिए, लेकिन फाइनल से कप्तान की होती है। लेकिन आप कप्तान थे, आपने कहा था कि हसन नवाज जनरेशनल टैलेंट है, आपने फिर उसको बैक क्यों नहीं किया? और आपको वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में प्रूवन फेलियर बाबर आजम, जिसका कोई सैंपल साइज नहीं था, आप उसको चौथे नंबर पे खिलाते रहे। आपकी कप्तानी में सलमान अली आगा हर मुमकिन कोशिश हुई प्रूवन फेलियर्स को टीम में सेटल करने के लिए। आपने एशिया कप खेल लिया, आपने वर्ल्ड कप खेल लिया, मुझे बताएं आपकी क्या लेगेसी है सलमान अली आगा? 2 टूर्नामेंट किसी को जज करने के लिए बहुत होते हैं। सलमान अली आगा, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, आप इसकी बहुत बड़ी वजह हैं। यू आर नॉट द ओनली रीजन, बट डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द रीजंस। आपकी कप्तानी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ी वजह थी मैच हारने की। आपकी कप्तानी इंडिया के खिलाफ, जो आप बाहर से तय करके आए थे माइक हेसन से, आपके पास प्लान बी, प्लान सी नहीं था। तो एज ए कैप्टन आप एक्सपोज हुए हैं। अब उर्दू की मिसाल है, अंधों में काना राजा। सलमान अली आगा को अगर आप कप्तानी से हटाते हैं, T20 की बात कर रहा हूं, हु विल लीड पाकिस्तान टीम? अब मेरे पाकिस्तानी, मेरे मासूम लोग, आज फरहान ने 100 कर दिया, तो इस टाइम नीचे कमेंट आ गए होंगे कि फरहान को कप्तान बना दो। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा बैटर है, बट कप्तानी और चीज है। कप्तानी मांगती है करेक्टर, कप्तानी इज समथिंग एल्स। साहिबजादा फरहान उस डोमेन में मेरे ख्याल से फिट नहीं होता, लेकिन एज ए बैटर उसने इस टूर्नामेंट में हर मुमकिन कोशिश की। सलमान अली आगा, मुझे लगता है कि ये उसको वनडे का कप्तान बनाएंगे। वनडे में वो पहले भी समझ आता था। और शहीन क्या एज ए कैप्टन जाएगा बांग्लादेश एज ए कैप्टन बन के? क्योंकि उसका तो वर्कलोड होता है ना फास्ट बॉलर का, उसको पहले भी कप्तान बनाना बड़ा एक माठा डिसीजन था। अब शहीन शाह अफरीदी, आखिरी ओवर में श्रीलंका को 28 चाहिए था और सिर्फ 5 रन से ये मैच पाकिस्तान हारा है। अगर आखिरी बॉल पे छक्का पड़ जाता तो शहीन शाह अफरीदी 28 रन खा जाते। यानी 2021, 22, 23, 24, 25, 26
6 साल हो गए शहीन शाह अफरीदी को, एक छक्का पड़े तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है और तीसरा वो ऐसे ही खा जाता है और चौथा उसको बैटर मार जाता है और पांचवा बैड लक के जरिए पड़ जाता है। वो भी नालायक है। शहीन शाह अफरीदी की इंप्रूवमेंट कहां पे है? शहीन शाह अफरीदी इवॉल्व कहां पे हुआ है? कहीं पे इवॉल्व नहीं हुआ, कहीं पे भी इवॉल्व नहीं हुआ। आप हसन नवाज को नहीं बना सके, आप सुफियान मुकीम को आपने बाहर कर दिया और आप उसकी जगह किसको लेके आए? उस्मान तारिक को। आज उस्मान तारिक 4 ओवर में उसने 43 दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉल ही ग्रिप नहीं हो रहा था। उस्मान तारिक के इंटरव्यूज मुझे याद हैं कि मैं वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर होना चाहता हूं। चलो पहला टूर्नामेंट था उसका, लेकिन जब उस्मान तारिक ने हैट्रिक की थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तब 100% पाकिस्तान अवाम सेलिब्रेट कर रही थी कि ये वर्ल्ड कप में आपका ट्रम्प कार्ड है। और उस टाइम पाकिस्तान में एक बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और वो था फुरकान भट्टी, क्योंकि वो बंदा ये कह रहा था कि सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती हुई है, आप चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं, और आपने किया। यानी एशिया कप से पहले हम यहां पे सारे मिलके ये कह रहे होते थे कि आप अबरार और सुफियान को इकट्ठे खिलाएं। जब इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज में खिलाया तो आपने रिजल्ट देखे, फिर एकदम से कोई ऐसा लड़का टीम में आ जाता है जो इनके प्लान्स में भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे ख्वाजा नाफे, बहुत गलत टाइम पे ख्वाजा नाफे को इन्होंने पाकिस्तान टीम में डाला है, बिकॉज ही हैज ए ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। ये बच्चे हैं पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। देन आपने शायद हारिस को वहां पे वापस लेके आना था। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट दिया हुआ था। तो क्या बेहतर था, एक फ्रेश बच्चा या एक वो जिसने एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट खेला हुआ है? क्योंकि काम तो आपने दोनों से सेम लेना था कि आपने बस आके चार्ज करना है। तो आपने तो कभी सलमान अली आगा टीम बनाने की कोशिश की नहीं है। और मैंने हर दफा वीडियो में आपका जिक्र किया, आप तक पैगाम पहुंचाया वीडियोस में कि सलमान अली आगा सरफराज अहमद वाली गलतियां मत दोहराएं। सरफराज पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स है, लेकिन वो मिकी आर्थर के नीचे लग गया था। और आपके डिसीजन से ये क्लियरली पता लगता था कि माइक हेसन का उसमें इन्फ्लुएंस है। आपके हाथ एज ए कैप्टन बंधे हुए हैं। मेरा सवाल आप सबसे यह है कि क्या सलमान अली आगा को पाकिस्तान की T20 टीम से हटाना कप्तानी से, क्या ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये नहीं है। सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। बाबर आजम आज बेंच पे बैठे हुए थे, यानी पाकिस्तान ये अब मान चुका है। आई होप कि बाबर आजम के फैंस भी अभी ये मान चुके हों कि T20 से बाबर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। टूर्नामेंट में आपने पहले भी देखा, जब 12.1 ओवर्स में आगा आया, उसके बाद नीचे बाबर को बल्लेबाजी नहीं करवाई गई। उससे पहले भी हमने देखा कि बाबर आजम को चौथे नंबर पे वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे। अब चौथे से ऊपर तो वो बैटिंग कहीं पे इस टाइम कर नहीं सकते, कहां पे आप उनको बैटिंग करवाएंगे? और अगर आपने इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स में फेल होने के बाद भी बाबर आजम के लिए ही कुशन प्रोवाइड करना है, तो फिर समीर मिन्हास अमेरिका चला जाए खेलने, मास सदाकत UAE में चला जाए खेलने। जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जिनका अब हक है आगे आना और पाकिस्तान उन पे टाइम इन्वेस्ट करे, फिर वो छोड़ जाएं कंट्री, हसन नवाज छोड़ जाए। क्योंकि अगर हमने इतने ज्यादा वर्ल्ड कप्स के बाद आज भी प्रूवन फेलियर्स को दोबारा एक मौका देना है, देन फिर कोई फ्यूचर नहीं है हमारी क्रिकेट का। इस वर्ल्ड कप में कमेंटेटर्स ने बाबर आजम की बेइज्जती की, वो पंजाबी में कहते हैं प्यो प्यो के मारियां, कि देखें ये हिट नहीं कर सकता, और अगली बॉल पे वो आउट हो जाता था। मैं वो चूरन खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि ये उसकी गेम नहीं है, वो उसकी गेम नहीं है। भाई जो उसकी गेम थी उसने कभी वो भी नहीं खेली। ये इंडिया के खिलाफ डाउन द ग्राउंड खेलना था ना, वो मतलब अब तो कभी मैच आए ना कोई पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट, तो ये भी कहने का दिल नहीं करता कि बाबर आजम आज बहुत बड़ा मौका है। क्योंकि अब ये बातें भी कह कह के हम थक गए हैं।
आई थिंक बाबर आजम ने जितनी T20 क्रिकेट खेलनी थी, ही इज लकी कि वो उससे ज्यादा खेल गए हैं। मेरा पैगाम बाबर आजम को ये है, प्लीज अपने फैंस के बारे में सोचें। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार को नफरत में मत तब्दील करें। आगे ही लाखों लोग बाबर आजम को जो पसंद करते थे, अब वो उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि बाबर अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार रहा है और अपने फैंस को अपने से दूर कर रहा है। अपना दुश्मन खुद बना हुआ है T20 की जिद में। लोग माइक हेसन पे इल्जाम लगाते हैं कि माइक हेसन उसको चौथे नंबर का बल्लेबाज बनाना चाहता है। भाई बाबर, तू खुद कह दे कि यार मैं नहीं कर सकता चौथे नंबर पे बल्लेबाजी। 2027 में आपका ODI वर्ल्ड कप है, बाबर उस पर फोकस करे। अच्छा, बाबर की मैंने जहां पे बात की है, यहां हम फखर जमान की भी बात कर लेते हैं। अब फखर जमान, अगेन चढ़ते सूरज को सलाम। T20 में फखर को एक टाइम तक मैंने बहुत बैक किया है, और क्यों बैक किया है, एक ही वजह होती थी कि फखर एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाला प्लेयर है। आज फखर जमान ने इंपैक्ट क्रिएट किया। अगर मैं कोई एजेंडा चलाने वाला होता तो मैं कहता, देखो मैं फखर जमान के बारे में कहता था कि फखर एक इंपैक्ट प्लेयर है, आज उसने क्या शानदार बारी लगाई, फखर को तो होना चाहिए पाकिस्तान टीम में। नहीं यार, आई थिंक फखर जमान से बेहतर ऑप्शंस आपके पास अब आगे हैं। फखर जमान इज ए क्लच प्लेयर इन ODI फॉर्मेट। फखर जमान और बाबर आजम दोनों को अब सिर्फ वनडे पे फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि फखर की T20 में एक आखिरी नॉक अच्छी लग गई। ये कॉन्फिडेंस वो वनडे में कैरी करे, लेकिन फखर की फिटनेस कोई बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है, वो इंजरीज कैरी करता है। और साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे होने वाले वर्ल्ड कप में आपको फखर जमान की बारियां चाहिए। जो शॉट्स उसके पास हैं, बॉल अच्छा बल्ले पे आता है। तो बड़ा आसान है इस टाइम आपके लिए ये कहना कि फखर जमान इज बैक इन फॉर्म, लेकिन पाकिस्तान टीम में होता क्या है कि पाकिस्तान टीम ना, जो प्लेयर बाहर होने वाला होता है वो बिल्कुल आखिरी मौके पे एक बारी खेल देता है और उसके ऊपर उसके 2 साल पक्के हो जाते हैं। इस चीज से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान टीम ने आज काफी चीजें बेहतर की, लाइक मैं आपको चीखता चिल्लाता यहां पे रहा कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स भी जानते थे। रेफरेंस दे देता हूं, 2 दिन पहले शहीन शाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनसे सवाल हुआ कि डोंट यू थिंक कि माइक हेसन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं? तो शहीन ने इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस दिए। शहीन ने आगे से कहा, टफ क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है कि वो इससे मुख्तलिफ सोचते हैं। शहीन ने कहा, देखें कि माइक हेसन का अपना माइंडसेट है, वही बेहतर आपको इसका जवाब दे सकता है। क्या मतलब है इसका कि एज ए सीनियर प्लेयर अगर शहीन के दिमाग में ये बात है, तो डेफिनेटली यार, जब मैं आपको इतने महीनों से बता रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, कितना मुश्किल है 2 फास्ट बॉलर खिलाएं। मिसाल के तौर पे आज शहीन और नसीम थे, 2 फ्रंट लाइन स्पिनर, आज अबरार और उस्मान तारिक थे। साइम आज नहीं था, चलो उसको साइड पे कर देते हैं। आगा ऑलराउंडर, शदाब को तो इस टाइम ऑलराउंडर कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। नवाज ऑलराउंडर। आप इतनी एक्स्ट्रा ऑप्शंस खिला रहे थे वर्ल्ड कप में। वो शुरू शुरू में ना मुझे भी नहीं समझ आती थी कि किसी मैच में नवाज की बॉलिंग नहीं आई, किसी मैच में फहीम की बॉलिंग नहीं आई, किसी मैच में नवाज की बैटिंग नहीं आई, किसी मैच में फहीम की बैटिंग नहीं आई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि साइम एक ओवर में 2 विकेटें ले रहा है, फिर वो अगला ओवर नहीं करवाने आ रहा, बिकॉज इतनी ज्यादा ऑप्शंस थी आगा के सामने, और ये आगा ने खुद ये गलतियां की हैं इतनी ज्यादा ऑप्शंस खिला के। वो मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूं ना कि आप जब शॉपिंग पे जाएं, आपको एक शर्ट पसंद आ जाए, आप वो शर्ट लेने लगते हैं, लेकिन सेल्समैन आपको कहता है कि सर ये भी देखें वो भी देखें, फिर आपके सामने 5-6 शर्ट्स आ जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। वही हो रहा है सलमान अली आगा के साथ, और सलमान अली आगा इसमें बिल्कुल भी मासूम नहीं है, क्योंकि ये मसले मसाइल उसने खुद अपने लिए क्रिएट किए हैं, ये गलतियां उसने खुद की हैं माइक हेसन की बातों में आके। क्योंकि सैंपल साइज तो ये कहता है कि माइक हेसन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, वो ऑलराउंडर्स की स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा बैक करते थे, लेकिन अगर एक चीज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए काम कर रही थी जो कि इतनी ज्यादा नहीं की, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए काम करेगी? इसका प्रूवन सैंपल साइज है नहीं। मैं
उम्मीद करता हूं, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूं वैसा ये करते नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई पैनिक बटन ना दबाए। पैनिक बटन से मेरी क्या मुराद है? पैनिक बटन से मेरी मुराद है कि आपने सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा दिया, आपने माइक हेसन को कोचिंग से निकाल दिया, ये होगा पैनिक बटन। क्योंकि इस टाइम ये वन ऑफ द रीजंस हैं, बट दे आर नॉट द मेन रीजंस। आपको T20 में जीरो से अपनी टीम बनानी है, और किन लड़कों के अराउंड आपको टीम बनानी है, नाम नोट कर लें। आपको साइम अयूब, आई नो फेलियर है, नहीं चला, बट रखना है आपने उसको 15 में, सीधी सी बात है। साइम अयूब पे इतना इन्वेस्ट किया है, बंदे का पुत्र बनाना पड़ेगा उसको, उससे परफॉर्मेंसेस निकालनी है साइम अयूब से, ऐसी की तैसी साइम अयूब की कि तेरे पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, ऐसी की तैसी तेरी कि तू क्यों नहीं आगे बल्ले से रन्स करके देता। टीम आपको इनके इर्द गिर्द बनानी है। साइम हो गया, फरहान हो गया, मोहम्मद हारिस को आप वापस लाएं, आप हसन नवाज को वापस लाएं, मास सदाकत को आप फर्स्ट क्लास में डालें और उस पर नजर रखें, उसको आपने पाकिस्तान टीम में लाना है। समीर मिन्हास पे एक गहरी नजर रखें, मेक श्योर करें कि वो फर्स्ट क्लास खेले, उसको आप अपने सर्कल में लाएं। इरफान खान न्याजी को टीम में लाएं, अब्बास अफरीदी को 11 में लाएं, वसीम जूनियर को 11 में लाएं। इनके इर्द गिर्द आपको चलना पड़ेगा। अब्दुल समद को 15 में लाएं, इनके इर्द गिर्द आपको टीम बनानी पड़ेगी। और निकालना किनको है टीम से? शादाब खान कभी भी पाकिस्तान टीम से नहीं निकलेगा। आई डोंट नो उसकी क्या वजह है, बट वो बंदा डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान की टीम में। अब आपको शायद मेरे से वाइब आ रही हो कि मैं शादाब के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं, लेकिन भाई साहब 14 ओवर हो जाएं, 2 ओवर उस्मान तारिक के गंदे हो जाएं, उसके बावजूद अगर कप्तान उसको बॉल नहीं दे रहा, और वो भी अगर एज ए लेग स्पिनर नहीं आना चाह रहा बॉल पकड़ के, तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ एक डरपोक बॉलर है। उसको पता था कि इस मैच में ना मुझे कुट पड़ जानी है, और मेरा वो कप्तानी वाला किस्सा पहले ही ऑन है, तो मैं जरा बैड उस फेज में ना आ जाऊं, जरा मुझे कुट ना पड़ जाए। लेकिन डरपोक लोग आखिर में मारे ही जाते हैं। एक तो मुझे पाकिस्तानी अवाम की भी समझ नहीं आती, जिस बंदे को पाकिस्तान टीम, पाकिस्तानी अवाम इज द राइट वर्ड, जिस प्लेयर को पाकिस्तानी अवाम टीम में नहीं देखना चाहती थी, मिसाल के तौर पे उस्मान खान, हु वाज ए प्रूवन फेलियर, लेकिन अब आप उसको लास्ट मोमेंट पे लेके आए थे टीम में, आपने उसको रावलपिंडी में खिलाया, आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया। फिर पाकिस्तानी अवाम एक छोटे से कैमियो के बाद ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप में देखना चाहती थी ओवर उस्मान खान। और इंडिया वाले मैच में, इस वर्ल्ड कप में उस्मान खान ने जिस तरह से विकेट कीपिंग की है, ही वॉज योर पॉजिटिव साइन, ही वॉज ए प्रूवन फेलियर। लेकिन मैं आप लोगों की तरफ आना चाह रहा हूं। आप भी ना बड़े कसूरवार हैं पाकिस्तान फैंस, आपको भी छलांग लगानी होती है, आप भी चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग ही हैं। याद है ना उस्मान खान की वो नॉक, इंडिया के खिलाफ वो अकेला खड़ा हुआ था। एंड अगेन विकेट कीपिंग की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हिज बैटिंग बट द वे ही इज कीपिंग। मुझे नहीं याद आ रहा कोई फंबल उस्मान खान ने किया हो पिछले 2, 2.5, 3 महीने में। और अगर विकेट कीपर का आपको फंबल ना मिला है, तो इसका मतलब है कि उसने अच्छी विकेट कीपिंग ही की है। साहिबजादा फरहान, आई विश कि कभी जिंदगी में मैं आपको खुल के कुछ बातें बता सकूं। आई डोंट नो, शायद आज से अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, अल्लाह ताला आप सबको मेरे साथ जोड़ के रखे। हमारा एक सिलसिला बना हुआ है बात करने का यूट्यूब पे। शायद आज से 10-12 साल के बाद मैं आपको कुछ बातें खुल के बता सकूं, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक्टिव प्लेयर्स हैं 2-3 जो पाकिस्तान टीम में हैं। बहुत दिल कर रहा है मेरा आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने का, लेकिन प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना हमारे लड़के, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन मैं दबे दबे लफ्जों में आपको बता देता हूं, इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्कोरर है फरहान, एशिया कप में उसने बुमराह को चार्ज किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है बुमराह को चार्ज किया, आपका कोई बल्लेबाज करता नहीं है चार्ज बुमराह जैसे बॉलर को। ही वॉज योर पॉजिटिव।
उसको क्या क्या सहना पड़ा पाकिस्तान टीम में आने से पहले, और कौन उसको नहीं आने देता था, कौन उसकी लेग पुलिंग करता था ड्रेसिंग रूम में। 10 साल वेट कर लो, कसम खा के कहता हूं 10 साल के बाद इट विल बी वर्थ टू वॉच दैट वीडियो। कभी जिंदगी रही, जिंदगी ने मौका दिया, क्योंकि फरहान एक दफा रिटायर हो जाए और इसके साथ वाले भी 2-3 रिटायर हो जाएं, आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा फरहान के करियर के बारे में, आप हैरान रह जाएंगे यार कि इसके साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं। और जिस बच्चे के साथ इतनी ज्यादतियां हुई हैं वो आपको तकरीबन हर टूर्नामेंट में खड़े होकर दिखा रहा है। हालांकि उसकी भी बड़ी लेग पुलिंग की कोशिश की गई है, आई नो उसकी प्रॉब्लम रही है फरहान की डॉट बॉल्स की बहुत ज्यादा, लेकिन स्टिल उसने तकरीबन हर दूसरे मैच में आपको खड़े होकर दिखाया है। ये तो इनकी जिंदगियां गुजर गई, इन्होंने तो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच नहीं कभी लिए, और वो शहजादा हर दूसरे तीसरे मैच में आपको वैल्यू ऐड करके दिखाता है। इसके अलावा नवाज ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, नवाज से इतनी ज्यादा उम्मीदें थी। अब नवाज अगेन पाकिस्तान टीम में क्यों आया था, शदाब की रिप्लेसमेंट बन के, अब दोनों खेल रहे हैं। नवाज, इतनी ज्यादा उम्मीदें थी भाई तेरे से, लेकिन नवाज तूने साबित किया है कि तू टूर्नामेंट्स का प्लेयर नहीं है, तू बायलैटरल्स का प्लेयर है। इतना माठा वर्ल्ड कप गया है ये नवाज का, विद द बैट, विद द बॉल, एंड मेरा ख्याल है सिर्फ वो अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है, और वो किसको ब्लेम करेगा। साइम अयूब का ना चलना इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान का, बिकॉज उसको इतना बैक किया है पाकिस्तान ने। अगर आपको ये लगता है ना कि साइम को बैक करके आगा ने या हेसन ने ज्यादती की है, नहीं यार। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा होता तो मैं भी साइम अयूब को इतने ही मौके देता, क्योंकि उसके अंदर कुछ है डिफरेंट। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, जब बाबर व्हाइट बॉल में आया ही वॉज बैटिंग सो वेल, आपको याद होगा स्पेशली जो उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज खेली थी शारजा में। रेड बॉल में बाबर से नहीं हो पा रहा था। माइक, मिकी आर्थर और सरफराज अहमद ने बड़े मौके दिए बाबर को रेड बॉल में, फेलियर्स के बावजूद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम में आना शुरू हुआ। पिछले 5-6 साल में जितने भी आपको टैलेंट नजर आए हैं पाकिस्तान टीम में, उनमें साइम अयूब एक बंदा है जो सबसे थोड़ा बेहतर लगा है, अलहदा दिखता है। साइम का ना चलना साइम का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर है। काश साइम इस वर्ल्ड कप में कुछ करता। बड़ी मैंने कोशिश की एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान टीम को बैक करने की। आपको वो नेदरलैंड्स वाली गेम याद हो गई थी, तब तो यार रोना आ गया था। प्यार ही बहुत है यार इस झंडे से, इन इंडिविजुअल से अपना कोई लेना देना नहीं है। इनके सीने पे पाकिस्तान का नाम लिखा होता है, इनके सर पे पाकिस्तान का सितारा होता है, बस उसकी वजह से मुझे इनसे लगाव हो जाता है। जितना मैं जोर लगा सकता था इनको बैक करने के लिए मैंने जोर लगाया है। कल रात से बुखार भी बहुत ज्यादा था, गला बहुत खराब था, क्या क्या आपको मैं बताऊं यार। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं अपनी कहानियां आपके सामने लेके बैठ जाऊं, बट आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर यहां पे खत्म होता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपना 100% दिया है इनको बैक करने में, इनका मोराल उठाने में, इनको मोटिवेट करने में, इनको इंस्पायर करने के पीछे मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये ऐसे नालायक हैं कि ये खड़े नहीं हुए टूर्नामेंट में, ये खड़े नहीं हुए टूर्नामेंट में। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। फ्यूचर में पाकिस्तान की अगली जब T20 सीरीज आती है, उसमें अगर यही प्रूवन फेलियर्स, शदाब, बाबर, शहीन, फखर, ये प्रूवन फेलियर्स अगर आपको पाकिस्तान की T20 टीम में नजर आए, और मेरा आपको सख्त लहजा अगर नजर आया, तो कोई ये ना कहे कि फुरकान भट्टी आप इतने नेगेटिव क्यों हो गए हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत जहर है, बहुत जहर है मेरे अंदर।
वो जहर आप लोगों को नजर आएगा, और तब कोई मुझे फिर ये ना कहे कि यू आर ए वेरी नेगेटिव पर्सन, बिकॉज तब आपको याद होना चाहिए कि ये नेगेटिव पर्सन कभी नेगेटिव पर्सन नहीं था। तो ये जो आज आपके सामने मैं बड़ा काम बैठा हुआ हूं, ये रूप भी मेरा याद रखना, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में मेरा दिल टूट गया था जब मेरी टीम अमेरिका से ही बाहर हो गई थी और मुझे वेस्ट इंडीज जाना था पाकिस्तान टीम के बगैर। वो तो चलो, वेस्ट इंडीज जाने का मौका आपको जिंदगी में एक आधी दफा ही मिलता है, बहुत दूर है। तो वेस्ट इंडीज की एक क्रिकेट की हिस्ट्री है, उस चक्कर में मैं वेस्ट इंडीज चला गया, लेकिन बहुत तकलीफ थी कि मेरी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी और मैं वेस्ट इंडीज जा रहा हूं। वैसे ही मुझे फीलिंग आ रही है क्योंकि पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है और वर्ल्ड कप जारी है। कल दोपहर को जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का मैच है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर पाकिस्तान टीम आज क्वालिफाई कर भी लेती तो मैंने साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे की गेम कवर नहीं करनी थी, बिकॉज मेरी बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई। मुझे आज पता नहीं नींद आती भी है कि नहीं, ये बहुत डिस्टर्बिंग नाइट होगी आज। एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी अभी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। इस टाइम तो मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। आई कैन नॉट फील माई बॉडी विद मी। मेरे अंदर किसी किस्म की कोई फीलिंग ही नहीं है। ये घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा पता लगना शुरू होगा कि कितना डैमेज हुआ है। अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। लेकिन वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से कल बहुत बड़ी गेम है। शाम को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल है कलकत्ता में। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। एज ए प्रोफेशनल मुझे वर्ल्ड कप के बाकी मैच उसी पैशन के साथ कवर करने हैं जितने मैंने मैच पहले किए हैं पाकिस्तान की मौजूदगी में। वो अलहदा बात है कि डीप इन साइड अगर पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट में अलाइव हो तो मेरे अंदर भी काफ़ी जान बनी रहती है। लेकिन आई डोंट नो मैं अपने आप को किस तरह कैरी करूंगा, लेकिन आई हैव टू डू इट। सो कल एक डेड रबर गेम है पहली, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया हुआ है, उसको मैं कवर नहीं करूंगा। कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया के लिए। और आज की इस वीडियो के आखिर में मैं दुआ करता हूं कि जो भी फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे वो फ्यूचर में पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।